नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है। कहा गया है कि जिसका सुकून हरियाली और चमकता आसमान होता है वह हमारा किसान बागवान होता है। हमारा किसान बागवान सशक्त एवं स्वावलंबी बने, इसके लिए केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं जिनके माध्यम से उन्हें अनुदान पर आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। और इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जहां कृषि से संबंधित विभिन्न विभाग अग्रसर है, वहीं पर विभिन्न बैंकों की भी अग्रणीय भूमिका इसमें रहती है। इन योजनाओं में किसान क्रेडिट कार्ड एक महत्वपूर्ण घटक है और आज इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे कार्यक्रम में विशेष रूप से आमंत्रित हैं श्रीमती शकुंतला नेगी जी। शकुंतला जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन है। नमस्कार। दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार और आपका धन्यवाद कि मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। दर्शकों, हम आपको मैडम शकुंतला जी का परिचय करवा देते हैं। यह हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक में वरिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं और किसान कल्याणकारी योजना किसान क्रेडिट कार्ड क्या है, हम इस पर इनके साथ चर्चा करेंगे। मैडम, इससे पहले कि हम केसीसी पर बात करें, थोड़ा सा मैं चाहूँगा, क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक है इसकी बहुत ही अग्रणीय एवं महत्वपूर्ण भूमिका हमारे प्रदेश के लिए है। आप बैंक का सर्वप्रथम परिचय दीजिए। जैसे आपने बताया, हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक हमारा मोटिव ही राज्य का बैंक राज्य के लिए। तो ये हमारा जो राज्य सहकारी बैंक है ये प्रदेश के 6 जिलों में कार्यरत है। हमारे इस बैंक की इस वक्त 262 शाखा हैं, इन 6 जिलों में कार्य कर रही है और हम विशेष रूप से किसानों बागवानों के लिए बहुत सारी स्कीम जो है बैंक के पास उपलब्ध है। जैसा कि आपने कहा कि बहुत सी किसान कल्याणकारी योजनाएं बैंक के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है, मैं चाहूँगा कि आप उन सभी का परिचय, क्योंकि देखिए केसीसी उसमें एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन जो विभिन्न योजनाएं हैं, क्योंकि हमारा किसान स्वावलंबी बने, हमारा मेन उद्देश्य वह है, तो वो कौन कौन सी योजनाएं हैं जो बैंक के माध्यम से किसानों के लिए उपलब्ध करवाई जा रही है? आपने बहुत अच्छी जानकारी जो किसान और बागवानों के लिए देने की बात कही है। तो हमारे पास राज्य सहकारी बैंक के पास ऐसा कोई भी घटक नहीं है किसानों को जो ज़रूरत हो उसके लिए लोन स्कीम ना हो। अगर किसान के पास कृषि योग्य भूमि है तो उसको डेवलप करने से लेकर फसल के अंत तक के लिए जो भी ज़रूरत रहती है उन सब के लिए हमारे पास स्कीमें हैं। जैसे उसके पास भूमि है तो अगर वो भूमि को अभी कृषि योग्य करना चाहे, लैंड डेवलपमेंट करना चाहे, उसके लिए हमारे पास ऋण सुविधा है। और उसके आगे वो क्या उसमें करना चाहता है, कृषि करना चाहता है, बागवानी करना चाहता है, जिस तरह का भी उनका ज़रूरत रहेगी उस सभी के लिए, प्लांटेशन के लिए, फसल बीजने के लिए और जिस भी तरह का उनको ज़रूरत रहेगी उस सभी के लिए किसानों के लिए योजनाएं उपलब्ध है। चाहे वो भूमि तैयार करने के बाद, प्लांटेशन बीजने के बाद और उसके लिए इरिगेशन की आवश्यकता है या उनको कोई कृषि से संबंधित उपकरण की आवश्यकता है, तो उन सभी के लिए। और एवं फसल तैयार करने के बाद भी उसका भंडारण करना है या उसकी मार्केटिंग करनी है, या आज के ज़माने में हाई टेक चीज़ें सारी चल रही है, इतना बदलाव हो चुका है, तो कृषि के लिए भी हाई टेक्नोलॉजी की जो भी ज़रूरत है उसके लिए भी एडवांस तरह के लोन जो है किसानों के लिए उपलब्ध है। जैसे आजकल भंडारण के लिए ज़रूरत है, आजकल किसान जागरूक हो चुका है। अगर उसको समय पर सही मूल्य नहीं मिल रहा फसल के लिए तो वो भंडारण करना चाहता है, तो हाईटेक टाइप के जो स्टोरेज है उसके लिए लोन है।
या हाई टेक्नोलॉजी के बीज तैयार करने हैं या प्लांटेशन करनी है, जैसे आज की डेट में हाई डेंसिटी प्लांटेशन हो रही है, तो इन सब के लिए बहुत सारी योजनाएं बैंक के पास उपलब्ध है। जी, तो कहने का मतलब है कि किसान की सूक्ष्म से सूक्ष्म आवश्यकता से लेकर के और जैसा आपने कहा भंडारण तक, जी, जिसे हम एक दीर्घ आवश्यकता कह सकते हैं, उसके लिए सभी सुख सुविधाएं जो है उपलब्ध करवाई जा रही है। जी। और मैडम, जैसा कि आपने कहा, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारा किसान की आय दोगुनी होनी चाहिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी एक जो है लक्ष्य है, उद्देश्य है। तो दर्शकों, जैसा कि मैडम ने कहा कि विभिन्न प्रकार की सुविधाएं बैंक के माध्यम से, और इसमें मैडम कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि कृषि के लिए कहा जाता है कि एग्रीकल्चर इज़ द वाइजेस्ट परस्यूड विच गिव्स अस विजडम एंड वेल्थ। तो जब इस प्रकार की आर्थिक सहायता हमारे किसान को मिलेगी तो मैं समझता हूँ कि वो स्वयं आत्मनिर्भर होगा, स्वावलंबी बनेगा और सशक्त बनेगा। अब मैडम हम बात करते हैं आज के जो कार्यक्रम का विषय है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किसान क्रेडिट कार्ड है क्या, इसको किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है? किसान क्रेडिट कार्ड एक तरह की एक ऋण सुविधा है किसानों के लिए। जैसे आपने अभी बताया कि सरकार का भी उद्देश्य है हमारा किसान सशक्त हो, समृद्ध हो, उसकी आय जो है दुगनी हो, आर्थिकी उसकी जो है सुदृढ़ हो। तो इसके लिए ये भारत सरकार द्वारा 1998 में लाई गई एक स्कीम है, जिसके तहत किसानों बागवानों की सूक्ष्म से सूक्ष्म और थोड़े समय के लिए, लघु समय के लिए जो भी ऋण की आवश्यकता रहती है, वो इस किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के थ्रू जो है वो पूरी होती है। ये किसान क्रेडिट कार्ड एक तरह का ऐसा लोन है, रिवॉल्विंग लिमिट है, एक लिमिट है जिसे किसान जब चाहे उसको यूज़ कर सकता है। इसमें ऐसा नहीं है कि एक बार उसने ऋण ले लिया तो उसको अब ये चुकाते ही रहना है। वो जब चाहें वापस उस ऋण को अपने खाते में जमा कर सकता है, जितनी उनकी ज़रूरत है उतना ही उसको निकाल सकता है, वापस जमा कर सकता है। तो ये एक निरंतर चल रहा लोन है जो अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें से आहरण कर सकते हैं और उसको जमा कर सकते हैं। उनको 2 महीने के लिए ऋण चाहिए या 2 महीने की ज़रूरत है, अभी उनको पूरे साल के लिए नहीं चाहिए, अभी उनको सिर्फ अपनी फसल बीजने तक के लिए ही चाहिए, उसके अगले स्टेप में और थोड़ा चाहिए। तो जैसे जैसे उनकी ज़रूरत है उस तरह से उसका वो आहरण कर सकते हैं। जी, यदि हम इसके उद्देश्य को देखें, इसके मोटिव को लेकर के देखिए, उसके पीछे क्या मंशा है? अभी आपने ये पहले ही क्लियर कर दिया कि भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा ये बैंकों के माध्यम से किसानों की आर्थिकी को सुधारने के लिए ये ऋण योजना लाई गई है। और ये योजना इतनी सरल और कम ब्याज दर पर और साधारण ब्याज दर पर उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि किसान को इसका भरपूर सहयोग मिले, इसका यूज़ करने का उनको मौका मिले, ताकि उनको बार बार किसी के पास ऋण लेने के लिए या किसी की हेल्प ना लेनी पड़े। वो सीधा अपने बैंक जाकर अपना ऋण लेकर और उससे अपना जो कृषि का कार्य है वो सुचारू रूप से चला सके। क्योंकि देखिए मैडम, जब हम अपने किसान बागवान की इस कार्यक्रम के माध्यम से बातचीत करते हैं तो ये हमारा लिए एक, देखिए, ये सर्वविदित है कि किसान हमारा अन्नदाता है और उसके परिश्रम में कहीं भी कमी नहीं है। कहाँ वो थोड़ा सा अपने को एक महसूस करता है आर्थिक, जब वो जहाँ पे आर्थिक दृष्टिकोण से हम बात करें तो वहाँ यदि इस प्रकार की योजना का वो लाभ लें तो मैं समझता हूँ कि वो और ज़्यादा जो है समृद्ध इसमें बन सकता है। क्योंकि देखिए, जब हम किसान बागवान के परिश्रम की बात करते हैं तो कहा गया है कि तयो श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा धरती सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता। हमारा किसान इतना परिश्रमी है कि वह शुष्क और बंजर भूमि में भी हरियाली ला देता है, इतना परिश्रमी। लेकिन यदि कहते हैं ना एक बैकअप, यदि उसे इस तरह की आर्थिक सहायता मिल जाए तो उससे और भी उसकी समृद्धि बन सकती है। अब मैडम, हम इसके थोड़ा पात्रता की बात करते हैं, क्योंकि जो भी हमारा दर्शक किसान बागवान देख रहा होगा तो क्योंकि औपचारिकताएं क्या रहती है वो भी एक बहुत बड़ा प्रश्न रहता है। तो इसके लिए कौन कौन से जो है किसान बागवान, किस तरह की पात्रता उनके लिए निर्धारित की गई है? जैसे
नाम ही स्कीम का है कि वो किसान होना चाहिए, किसान क्रेडिट कार्ड है। तो किसान होने के लिए सर्वप्रथम उसके पास भूमि होनी चाहिए जिसके ऊपर वो कृषि कर सके या बागवानी कर सके। तो सबसे बड़ी पात्रता है कि जो व्यक्ति 18 से 70 वर्ष की आयु का है और बैंक से लोन लेने के लिए सक्षम है, तो अगर उनके पास भूमि अवेलेबल है, उसके पास कृषि योग्य भूमि है। इसी से जुड़ता है मेरे प्रश्न, जो मेरे शायद हमारे दर्शकों की भी जिज्ञासा। आपने कहा स्वयं की भूमि, कई बार ऐसा होता है कि स्वयं के पास भूमि ना होके वो किसी लीज पर ले लेता है या पट्टे पर ले लेता है। स्वयं की भूमि से यहाँ मतलब है कि उसने किसी भी तरह से उस पे वो कृषि कर रहा है। वो उनकी अपनी ओनरशिप में हो सकती है, वो पट्टे पे हो सकती है, वो किसी के साथ शेयरिंग में हो सकती है। कृषि योग्य भूमि होना आवश्यक है। वो किस तरह से उनके पास है वो ज़्यादा महत्व नहीं रखता। महत्व ये रखता है कि वो कृषि कर रहे हैं। तो अगर वो कृषि कर रहे हैं, उनके पास किसी भी तरह से वो भूमि अवेलेबल है, शेयरिंग पे है, बटाई पे है, या वो उनकी खुद की स्वामित्व वाली वो भूमि है, तो वो उसके लिए पात्र है। बस उन्होंने बैंक को ये दिखाना है कि हम कृषि कर रहे हैं और ये हमारे पास भूमि किस तरह से उपलब्ध है। जी, तो दस्तावेज कौन कौन से इसके लिए आवश्यक होते हैं? जैसे अभी हमने बात कर ही ली कि उसके पास भूमि होनी चाहिए, तो सबसे बड़ा दस्तावेज जो है भूमि होना है। जिस भी तरह से उन्होंने लीज पे ली है, चाहे अपने स्वामित्व वाली है या किसी के साथ शेयरिंग कर रहे हैं, उसके लिए जमाबंदी ततीमा हाँ, कौन से दस्तावेज? तो वो प्रूफ उन्होंने बैंक में देना है कि स्वामित्व वाली है तो जमाबंदी की कॉपी हो जाएगी। अगर वो किसी से लीज पे ले रहे हैं, पट्टे पे है, तो उसका जो दस्तावेज होगा वो बैंक को प्रोवाइड करेगा। और अपनी जो उनकी पहचान पत्र है वो, और जो बैंक में और दस्तावेज उन्होंने फिल करने हैं, भरने हैं, वो अपनी पहचान और स्थायी निवासी का पता देके उनको ये ऋण उपलब्ध करवाया जा सकता है। तो मैडम, जैसे कि आपने कहा, यदि मान लीजिए कोई हमारा किसान बागवान इस सुविधा का लाभ लेना चाहता है, तो उसके लिए जो आपने दस्तावेज बताए, तो उन दस्तावेजों की जो मतलब उनको जमा कराना है या वो दस्तावेज देने हैं, तो वो क्या ऑनलाइन माध्यम से है या आपका जो संबंधित शाखा जहाँ से वो ऋण उनको लिया जाना है? तो मैं चाहूँगा उस पर भी आप थोड़ा स्पष्टीकरण दें। आज की जो समय में ऑनलाइन सुविधा भी अवेलेबल है, लेकिन अभी जैसे हमारे किसानों को अभी भी दिक्कत रहती है कि वो ऑनलाइन ना कर पाए, तो हमारी जो स्थानीय शाखा है जहाँ भी उनकी भूमि है, वो शाखा में जाकर ये उनको पूरी तरह से उसके जो गाइडेंस है, किस तरह उन्होंने करना है, तो वो सब कुछ वहाँ उनको उपलब्ध करवाया जाता है। और किस तरह का दस्तावेज़ लेके आने हैं, क्या क्या लेके आने हैं, वो सब उनको वहाँ पे जानकारी प्रोवाइड की जाती है कि उनका, ताकि उनको कोई तरह किसी तरह की दिक्कत ना रहे। जी, तो इसमें जो ऋण दिया जाता है उसकी क्या सीमा निर्धारित की गई है? मतलब छोटे किसान, बड़े किसान, भूमि के हिसाब से, किस हिसाब से? जैसे हमने पहले भी बात कर ली कि उनके पास भूमि होनी चाहिए, तो वो भूमि कितनी है, इसी पे कितनी उनको राशि मिल सकती है, ये निर्धारित होती है। स्केल ऑफ फाइनेंस हम कहते हैं जो बैंकिंग में है, कि उनके पास कितनी भूमि है, पर बीघा, पर बिश्वा कितना उनको ऋण दिया जा सकता है, वो उस पे रहता है। जैसे ज़्यादातर छोटे किसान जो है 3 लाख तक की जो राशि है छोटे लोगों के लिए, छोटे किसानों के लिए, उस पे ब्याज दर 7% तक की रहती हैं। और उससे आगे थोड़े जो ज़्यादा बड़ा ऋण लेना चाहते हैं, उस पे 10.5% का ब्याज रहता है। तो जो ऋण का जो निर्धारण है वो भूमि के आधार पे ही और स्केल ऑफ फाइनेंस के आधार पे ही किया जाता है कि उनको कितना मैक्सिमम लोन मिल सकता है। तो अधिकतम क्या राशि केसीसी के अंतर्गत निर्धारित की? अधिकतम कोई सीमा नहीं है, जितना भी वो चाहें 50 लाख तक, 1 करोड़ तक सीमा वो ले सकते हैं, लेकिन जितना वो यूज़ कर सके, क्योंकि यूज़ के लिए ही उनको जितनी ज़रूरत रहती है उतना ही किसान लेगा, और बाकी तो जितना उनका स्केल ऑफ फाइनेंस है उसके ऊपर निर्धारण रहेगा। जैसा कि आपने ब्याज की दरें बताई, हाँ जी, कि 7% और 10.5% की जहाँ बात हुई, तो जो ये ब्याज दर है, क्या ये आपका जो है
निर्धारित मान लीजिए जैसे आपने कहा कि वो फ्रिक्वेंटली ले सकता है, उसे वापस कर सकता है, तो ब्याज को किस प्रकार से इसमें निर्धारित किया गया है, किस राशि पर ब्याज जो है उनको दे करना है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें सबसे बढ़िया जो बात है कि ये एक तो जो एक बार उन्होंने राशि ले ली, जो ये लिमिट उनकी बन गई, वो 5 साल के लिए निर्धारित की जाती है। तो 5 साल तक उनको दोबारा कोई भी दस्तावेज़ देने की आवश्यकता नहीं है। वो एक बार ही उनकी लिमिट 5 साल के लिए बन गई। इतना ज़रूर है कि वो हर साल देखा जाता है, रिव्यू किया जाता है कि किसान का जो ये ऋण है ये सुचारू रूप से चल रहा है। जहाँ तक आपने ब्याज की बात की, तो एक तो साधारण ब्याज जो है बैंक इसमें चार्ज करता है, तो 7% की जो लिमिट 3 लाख तक की लिमिट है, उसमें 7% का जो है ब्याज रहेगी। और इस से ज़्यादा जो लिमिट्स हैं उनके ऊपर 10.5% की सीमा वो रहेगी, ब्याज की दर रहेगी। और इसके अलावा अगर जैसे हम देख रहे हैं कि हर साल वो सुचारू रूप से उस राशि को वापस जमा कर रहे हैं, तो उसके ऊपर एक तो उनको आगे उसको एनहांस करने की भी उनको मिलती है फैसिलिटी कि हर साल उनका 10% अतिरिक्त उनको राशि मिलती रहेगी, लोन बढ़ता जाएगा। दूसरी आपने आहरण की बात की कि वो कितनी राशि निकाल सकते हैं या कितनी राशि पे ये ब्याज लगेगा। तो जैसे हमने किसी को 3 लाख की स्वीकृति दे दी लिमिट की, किसान क्रेडिट कार्ड लोन को 3 लाख का उपलब्ध कराया गया है। अब उनको अभी ज़रूरत है सिर्फ 1 लाख की। तो अगर उन्होंने पूरी 1 साल में 1 लाख ही यूज़ किया तो उनको 1 लाख पे ही ब्याज देना है। ऐसा नहीं कि उनको 3 लाख की लिमिट प्रोवाइड की गई थी तो वो 3 लाख पे ब्याज लगेगा। उसमें से भी 1 लाख में से उन्होंने थोड़े टाइम के बाद 50,000 वापस जमा कर दिए, तो वो 50,000 और कम हो गए। तो उनको जो ब्याज देना है वो सिर्फ 50,000 पे ही देना है। और 50,000 भी अगर उन्होंने जमा कर दिया तो उनको कोई ब्याज नहीं देना है, क्योंकि उन्होंने अपनी लिमिट्स जो है पूरी कर दी है। और एक और जो चीज़ है सबसे अच्छी, हर साल अगर वो अपनी आहरण की गई राशि को वापस 1 साल के अंदर जमा करता है तो उनको ब्याज में अतिरिक्त छूट मिलती है, जिसको हम इंटरेस्ट सबवेंशन कहते हैं। तो इंटरेस्ट सबवेंशन आंतरिक सहायता मदद भी कह सकते हैं। हाँ जी, जो अच्छी तरह से उसको यूज़ कर रहे हैं, अच्छी तरह से वापस लोन भी कर रहे हैं, ये एक तरह से उनकी आर्थिक मदद भी है। दूसरा ये भी है कि जो समय से ऋण वापस करेगा उनको इस तरह की सहायता भी मिलेगी, ये छूट भी मिलेगी कि अब 3% की उनको छूट मिल रही है। तो ये जो 7% का ब्याज दर था ये घटकर 4% पे आ जाएगा। तो ये जो इनको लोन पे जो ब्याज लग रहा है ये 4% साधारण ब्याज लग रहा है। तो ये बहुत बड़ा उनके लिए एक वित्तीय मदद है। यदि हम सिक्योरिटी की बात करें, क्योंकि देखिए कोई भी बैंक है वो जब लोन देता है तो देखिए बैंक भी एक का जो पैसा है वो भी एक, कहते हैं ना, हर व्यक्ति विशेष का एक पैसा होता है, तो उसको भी जो कहीं ना कहीं सिक्योर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो किसान जब हम KCC की बात करते हैं उसमें कैसे सिक्योरिटी का प्रावधान किया जाता है? इसमें जो सिक्योरिटी है, एक तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट है किसानों के लिए, 1,60,000 की राशि पे उनको कोई सिक्योरिटी नहीं देनी है। सिर्फ उनको ये दिखाना है कि वो कृषि योग्य उनके पास भूमि है और उस पर वो कृषि कर रहे हैं। तो जो उनकी फसल उस पर उगा रहे हैं उसी के ऊपर लियन रहता है कि वो सिक्योरिटी बैंक देखता है कि ये फसल उगा रहे हैं तो इस फसल से ही जो है वो लोन की भरपाई कर रहे हैं। अगर वो 1,60,000 से ऊपर का ऋण लेते हैं तो उनकी जो भूमि होती है उस भूमि पे बैंक का जो है चार्ज रहता है, उस पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के थ्रू उसके ऊपर बैंक का एक लियन क्रिएट किया जाता है कि जब तक ये लोन राशि वापस नहीं आ जाती है तब तक ये भूमि जो है बैंक के उसको मॉर्गेज करा दिया। हाँ जी, मॉर्गेज करा दिया जाता है। इसके अलावा कोई यदि और कोई सिक्योरिटी का कोई सिक्योरिटी का KCC में और कोई सिक्योरिटी उनको नहीं देती, उसी भूमि को हाँ जी। अन्यत्र कौन कौन से लाभ है KCC में? हम देखिए कृषि के अलावा और क्या क्या, फिशरीज के लिए, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन के लिए? अभी जो KCC कृषि पे ही नहीं होके डेयरी
और फिशरी, इनके लिए भी ये सब कृषि के ही हाँ घटक जी, हैं। हाँ जी, इनके लिए भी ये केसीसी लोन जो है उपलब्ध है। तो इसमें और एलिमेंट जोड़ दिया गया, और कुछ और चीज़ें भी ऐसी है जिस पे बैंक साधारण ब्याज पे ही ऋण उपलब्ध करवाता है, केसीसी के माध्यम से ना सही, लेकिन जैसे उनको अपनी मार्केटिंग के लिए कोई वो चाहिए, अपनी फसल को उनने मार्केट तक पहुंचाना है, तो हम एक पिकअप स्कीम का हमारा एक और लोन है, जो किसान जो है ये लोन लेके अपनी मार्केटिंग के लिए इस गाड़ी को ले सकते हैं, और ये भी हमारा साधारण ब्याज पे और किसानों के लिए उपलब्ध है। जैसे मैडम हमने बात करी कि कृषि के जो अन्य संबंधित घटक है, जैसे पशुपालन की बात आई, आपके जो एनिमल हस्बेंड्री फिशेस की बात आई, एनिमल तो उसके लिए किस प्रकार की दस्तावेजों की आवश्यकता, हम उस पर भी अगर यदि थोड़ी चर्चा करें। जैसे फिशरीज के लिए चाहिए, एनिमल हस्बेंड्री के लिए उसमें क्या क्या है, पशु खरीदने के लिए किस प्रकार का? जैसे आपने एनिमल हस्बेंड्री की बात की, तो आप अगर क्या बोलते हैं पशुपालन कर रहे हैं, गाय ले रहे हैं, तो उसके लिए जो ऋण वो भी केसीसी के थ्रू दिया जा रहा है। इसके लिए भी जो सिक्योरिटी है वो उसकी जो आपने वो कृषि योग्य भूमि का जो वो दस्तावेज़ दिया है, उसी में ये भी कवर हो जाता है कि वो कृषि कर रहे हैं। कृषि के साथ ही उनके पास जो है ये पशुपालन का भी एक घटक है, तो उसके लिए भी उसके तहत ही ऋण प्रदान किया जाएगा। तो उसके लिए जो दस्तावेजों की औपचारिकता है वो एक तरह की ही रहती है? हाँ, वो भी साथ ही वो केसीसी लोन का ही पार्ट है, तो केसीसी लोन के लिए ही जो दस्तावेज वो उपलब्ध कराएंगे, वो उसी के तहत ही वो ऋण जो है उसी लिमिट में कवर हो जाएगा। जी मैडम, देखिए जैसे हमारा हिमाचल प्रदेश राज्य है, यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ भिन्न भिन्न हैं। कहीं ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र, कहीं मध्यम पर, यदि हम टोपोग्राफी के हिसाब से देखें तो विभिन्न प्रकार के। अब जैसा हमने कहा कि कई बार ऐसी दिक्कतें आ जाती है कि मान लीजिए हमारे हाई अल्टीट्यूड के एरियाज़ हैं जहाँ पर, क्योंकि ऑनलाइन दस्तावेजों को कई बार नहीं किया जा सकता है, तो उसके लिए क्या आपके जो बैंक के अधिकारी हैं किसी प्रकार का गांव में प्रशिक्षण, उनको जानकारी देने के लिए कौन से माध्यमों का उपलब्ध किया? जी, ये भी बहुत अच्छा है कि समय पर बैंक जो है अपने पंचायत लेवल पे या अपने जहाँ भी क्लस्टर लेवल होता है, वहाँ पे लोन मेला टाइप जो है ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, और वहाँ किसानों बागवानों को जो हमारी लोन स्कीम्स है उसके बारे में जानकारी भी दी जाती है, और जिन लोगों को वहीं पे अपना लोन सेंक्शन करवाना है वो अपना दस्तावेज़ वहीं लेके वहीं पे भी करवा सकता है। और दूसरा, ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है तो हमारे रूरल एरिया में बहुत शाखाएं हैं, और उन रूरल शाखाओं में जहाँ पर भी उनसे बन सके वहाँ वो विज़िट करके ये दस्तावेज़ जो है सबमिट कर सकते हैं। मान लीजिए मैडम, हमारा यदि किसान बागवान इस केसीसी के लिए अप्लाई करता है तो कितने दिनों के भीतर जो है ये सुविधा उसको उपलब्ध करवा दी जाती है? क्या कोई समय निर्धारित किया है कि जब वो अप्लाई करता है, मान लीजिए संपूर्ण दस्तावेज उसके पूरे हो जाते हैं, तो क्या समय अवधि रहती है कि उसी के निर्धारित अवधि में ही जो है उसको ये सुविधा उपलब्ध करवा दी जाएगी? ये इस पर निर्भर करता है कि उनका लोन कितना छोटा बड़ा है, क्योंकि जो शाखा लेवल पे अधिकारी बैठे हैं उनकी ऋण सेंक्शन करने की कितनी क्षमता है। तो अगर वो शाखा के लेवल पे ही सेंक्शन किया जा सकता है तो एक दिन में भी सेंक्शन हो सकता है, और अगर वो अगले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेंक्शन होना हो तो 2-3 दिन का और समय लग सकता है कि वो लोन केस जो है आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। और अगर वो बड़ा लोन है जिसको मुख्य कार्यालय लेवल पे सेंक्शन किया जा सकता है तो 5-7 दिन के अंदर ये जो है सारे लोन जो है सेंक्शन हो जाते हैं। शाखा लेवल पे अगर वो हो रहा है तो वो एक दिन में भी, अगर वो उनके दस्तावेज पूरे हैं तो वो एक दिन में भी जैसा
कि आपने कहा शाखा लेवल पर, तो कितनी आपने उसमें जो आपके जो संबंधित शाखा के अधिकारी प्रबंधक होते हैं, कितनी उनको पावर दे रखी कि त्वरित जो है कोई किसान छोटा किसान बागवान है तो उसको उसकी सुविधा जी, दिलाई जा ये अब अलग अलग जिस तरह के ऋण हैं उनके लिए अलग अलग तरह की जो इंस्ट्रक्शन होती है कि सीसी ऋण जैसे 3 लाख तक के छोटे ऋण हैं वो शाखा लेवल पे ही सेंक्शन हो जाते हैं, और अगर बड़ी राशि का है तो वो नेक्स्ट लेवल तक भेजना होता है। जी। भविष्य के लिए और कोई बैंक जो है किसान को और सुविधा मिले और सशक्त बने, उसके लिए क्या प्रयास कर रहा है? जैसे अभी मैंने बताया कि हर जगह में आज की डेट में हाई टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, तो इसी तरह कृषि में भी टेक्नोलॉजी अछूती नहीं है। तो यहाँ भी जैसे आज हमने स्पेसिफिकली अपने बैंक्स में किसानों के लिए जो ऋण योजनाएं आज की डेट में हाई डेंसिटी प्लांटेशन के तरफ जो बागवान जा रहे हैं तो उनके लिए ये ऋण सुविधा उपलब्ध है। ये नज़दीकी कार्यालय से संपर्क करके इसके बारे में जानकारी लेके ऋण ले सकते हैं। और हाई टेक्नोलॉजी में जैसे हमने मार्केटिंग करवानी है या कोई नई तरह के बीज है तो उस तरह के उत्पादन करना है। कहने कि आपका बैंक संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में किसानों बागवानों के लिए अग्रसर है। मैडम, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने आज के विषय से संबंधित दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आप दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार।